तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है ठाकुर जी के नाम में। एक बार ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। एक स्टेशन पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। ट्रेवल खोलिए तन्नक्ष। उसी समय एक ट्रेन आकर के रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला। महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माला कर रहे थे। अंग्रेज ने आके महात्मा से कहा, ए महात्मा, ये क्या कर रहा है और ये क्या लिए है हाथ में? तो महात्मा ने अंग्रेज से कहा, वो बंदूक टांगे तो कंधा पे। बोले, तुम का टांगे जो कंधा पे? अंग्रेज बोलो कि जो हमारा हथियार आए हथियार। महात्मा ने कहा, तो ये हमारा हथियार है। ये माला क्या है? हथियार। कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा भी है, माला मन से लड़ परी तुम का छाड़त मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दी माला? महात्मा ने कहा, तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने दी। महात्मा बोलो, तो तुम्हें सरकार ने दी और हमें सांवरे सरकार ने दी, हमें भी सरकार ही ने दी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, और बरिया में एक चिड़ैया बैठी थी, उन्हें दई तान के चिड़ैया ने चेंगरी। बोले, हमारा हथियार जो कर सकता। अब बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला लगाई माथे से और जो मरी हुई चिड़ैया पे रखी, चिड़ैया फर्र से उड़ गई। बोले, हमारा हथियार जो कर सकता। तुम अगर प्राण ले सकते हो तो भगवान का भजन प्राण दे सकता है। इसलिए नाम जप करते रहो। नाम जप की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है नाम जप की। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। और हमारे शास्त्रों में कथा भी है, ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग जानते होंगे। ये भी सबको पता है कि बचपन में तुलसीदास जी के माता पिता का देहांत हो गया। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पालो, कछु दिन में भाई मर गई। गांव के लोगों ने कहा, बड़ा अभागा है ये तो, मां को खा गया, बाप को खा गया, जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया, इसको गांव के बाहर निकाल दो। तुलसीदास जी को गांव के बाहर निकाल दिया। एक झुपड़िया बना के बड़े आनंद में भजन कर रहे थे वे तो। उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की हुई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे जिंदा। ये परंपरा राजा राम मोहन राय ने बंद कराई। ये परंपरा किसने बंद कराई? सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने। तो गांव के लोग उस लड़के को ले जा रहे थे जलाने, वह महिला श्रृंगार करके अब पीछे पीछे जा रही थी। अब जिसका जवान लड़का मर जाएगा तो रोना धोना तो हो गई। तो घर के लोग रो रहे थे और उसको मरघट ले जा रहे थे जलाने।
तुलसीदास जी बाहर निकल आए अपनी झोपड़िया से। उस महिला ने देखा कि अब हम तो मर में जा ही गए, पर ये पंडित जी हैं तो इनको आशीर्वाद ले लें। अच्छा, आशीर्वाद भी कौन को लगत है? जेने भजन करो हो यो को लगत है। ये सोचा ये को आशीर्वाद नहीं लगे ने कौन के घरे बाप के दुकान खुली आया आशीर्वाद की। अब आजकल तो ब्याह में आशीर्वाद दिए जा रहे, लड़का बिटिया बैठे मंच पे, कई दूल्हा के फूफा खोलवा ले आओ आशीर्वाद। फूफा ने पी लाए 6 पप्पा, 8 आदमी उनको 500 खचोर रहे। वे खुदाई तो मर रहा वो दारू खुट्टा, वो आशीर्वाद दे है। कछु अच्छो हो रहा हो तो कहो और सत्यानाश हो जाए ब्याह में। कई मोड़ा के मम्मा खोलो ले आओ, मम्मा ने पी लो जो नो गांजो। वे कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे, उनको होश ही नहीं के हम भनेज को आए। इन गंजेड़ों की आशीर्वाद लग जाए। बताओ, ठाणे मुर्गा चीथ रहे कई खुश रहे जी, खुश। तुम खुद मर रहे, तुम का को खुश रखो। जब राम जी पुष्प वाटिका में से फूल लेके विश्वामित्र कहते गए हैं तो काले खोए होते, सुमन पाय मुनि पूजा कीनी। पहले पूजा करी है और फिर पूजा करके विश्वामित्र जी का कह रहे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। जाओ, हमने पूजा की है, उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम्हारा भगवान मंगल करे। ऐसे चाहे जहां ने लूम जाएंगे आशीर्वाद को, और नहीं ऐसो बटरवा है कहूं न को के फैक्ट्री आए। राम राम का होगा आज के आदमी को। सच्चा आशीर्वाद अगर तुम्हें दुनिया में कहीं चाहिए तो अपने मां बाप को प्रणाम करने लगो, उनसे अच्छा आशीर्वाद तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस महिला ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रहते हैं तो वास्तव में पागलैया है रे। बताओ को घर बारो मरो धरो, हम और बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले, रे निकल गई मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसे निकल गई? तुलसीदास जी बोले, राम जी की इच्छा से। कभी कभी राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की है। देखो सीधी बात ऐसी समझ ले, दुनिया में 2 नचावे वाले हैं अपने को। एक को नाम है राम, बंदो कीट मरकट की नाई, और सबई नचावत राम गुसाई। और दूसरे को नाम है काम, राम नचारा और काम नचारा। अब अपन कैसे फैसला करिए कि अपन कौन के सारे पे नच रहे? ऐसो फैसला कर ले। कब कौन उस संतों की भाषा सुनियो। महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से आए। उनकी इच्छा हती ने तुम्हारे ले आवे थे, तो राम जी ले आए। कह देना रुको, जे देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन करो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए, खुदाई की जुगाड़ में हती सुबायर भगया। कहने लगे महाराज भोजन तो नहीं बन रहा हो। बोले जैसी राम जी की इच्छा। मिल रहा हो तो राम जी की इच्छा, और नहीं मिल रहा हो तो भी राम जी की इच्छा। बोले महाराज रात भर में भूखे तो न मर जाओ। बोले जैसी राम जी की इच्छा। मर के कहां जाओ? बोले जहां राम जी की इच्छा। ना जीते जी उनकी इच्छा है और ना मरने के बाद उनकी इच्छा है। इसलिए तो हम लोग गाते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो ये कौन के बंदरा हो गए संत? राम जी के। काश में तो राम जी की इच्छा से नच रहे।
अतना अपनो बतिया वो सुनो। कई बलदेवगढ़ काय खुआए थे, बोले तना काम हतो। कब नो रोको, बोले जो नो काम हो जे। अब कबे आहो, जो अंदना काम पर है। जैया अपनी भाषा। सवेरे मिले कहां जा रहे, बोले काम से। रात में मिले कहां जा रहे, बोले काम से। अपन दिन भर काम के चक्कर में घूम रहे कि नहीं घूम रहे। अच्छा जैसे अब तुम और बैठे हो, ओ को केवे कहां जा रहे, जो तन काम से, और कहूं वो कह देवे कि जाओ काम से, तुम तुरंत कहो कि हमसे हिसाब से बतियाएंगे। अब उन्हें का गलत कह दी, तुमने कई काम से जा रहे, उन्हें कह दी जाओ काम से, कह लगे तुम्हें बोलवे को तरीका नहीं है यार। राम की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। एक बाबा जी वृंदावन में रहते, हते अयोध्या के, शरीर अयोध्या को हतो। साल भर वृंदावन में खूब पंगतें करें, क्योंकि साधु जब पंगत के लिए जाता है तो उसे दक्षिणा मिलती है। भोजन के बाद दक्षिणा मिलती है भंडारों में। महात्मा जी 10-10 जगह न्योते करें, भोजन के चक्कर में नहीं, रुपया के चक्कर में। और इतना कंजूस महात्मा कि अगर भंडारों ने हो तो दूध ना भूखो फरकने में मनो एक रुपया खर्च न करे। साल भर पैसा जोड़े, फटे कपड़ा पहरे, नंगे पांव रेवे, मनो भंडारे खूब करे। साल भर जो पैसा इकट्ठो करे, वो पता है कहां खर्च करत। तो रामनवमी के दिन अयोध्या जावे, वो खूब भंडारो करवावे, उठे पूरा पैसा भंडारे में लगा देवे। दक्षिणा को 1 रुपया महात्मा ने कबो अपने उपयोग में नहीं लिया, खुद भूखो फरत रहते। उनको एक आदत पड़ गई थी कि राम जी की इच्छा से, दिन भर एक ही बात, राम जी की इच्छा से। एक बार पुटरिया में पैसा बांधे, कंधा पे टांगे और जा रहे थे अयोध्या भंडारे को। ट्रेन में बैठ गए, टिकट लाओ ने, आ गई चेकिंग। टीसी बोलो बाबा जी टिकट दिखाओ। अब उनको तो आता ही पड़ी थी, कह लगे हमारे लगा नैया राम जी की इच्छा से। काय जल्दी जल्दी में कब भूल गए थे, लाओ नैया। बोले हमने जानबूझ के नहीं लाओ, राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो तो महाराज फाइन लग है। अब महात्मा बोलो हमने दे चुन्नी राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो का पैसा नहीं है। महात्मा बोलो पुटरिया धरे भरे राम जी की इच्छा से, मनो तुम्हें ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो के जेल में डाल दे, सड़ दियो। कह लोगो हम तो सड़ दे राम जी की इच्छा से, बने रहे हम जेल में राम जी की इच्छा से, मनो हम तुम्हें चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी को भारी गुस्सा आई कि यार का पागल से मेरे हर बात में राम जी की इच्छा। कह लोगो अब तुम रुक जाओ, स्टेशन आन दे, अब हम तुम्हें लवाई चल रहा है। स्टेशन आई, टीसी ने बाबा को हाथ पकड़ो, 2 पुलिस वाले लाए और मेन ऑफिस में पहुंच गए। बड़े साहब बैठे थे। टीसी कछु बोल तो ओके पहले महात्मा बोले सुनो साहब, इनने 17 सुनाई राम जी की इच्छा से, और तुम्हें जो कहने हो सो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, और हम चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। साल भर वृंदावन में भीख मांगा था राम जी की इच्छा से, आज तक 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करो राम जी की इच्छा से। ऐसे पैसा से हम भंडारो कराओ थे रामनवमी को राम जी की इच्छा से। साहब ने 500 के 5 नोट निकाले जेब में से, कहने लगो जेवर धर ले राम जी की इच्छा से। अब भंडारे में मिला दी राम जी की इच्छा से, और आज के बाद तुम्हारा हम बनाए दे रहे पास, सो तुम्हें को उन्हें पकड़ पे राम जी की इच्छा से। ये राम जी की इच्छा है, बड़ी कमाल की होती है। कभी अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा से जोड़ के तो देखो। जो राम करे वो अच्छा है, और जिस दिन तुम्हें राम जी की कृपा में राम जी की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा राम जी की इच्छा से। ये व्यास गद्दी कह रही है। तो तुलसीदास जी बोले तनरे भजसरा के आओ तुम
आतन का पसी में बैठ जो पानी गिर रहा है सरक आओ दद्दा हरो का को की न मान हो सक आओ तुमोरों से तेज तोरे बस कारे के मेदरे उचकत हैं सरक आओ तना माई के माई हल रहा है कछुआ से हाँ खिसको आगे को सरक आओ माता जी हरो बनाओ जगह राम कौ राम हाँ बिल्कुल हल्ला नहीं करने और